जय गुरु जी। शुक्राना मेरे रब जी का, बहुत बहुत शुक्राना। आज तक आपने हमें जो भी बख्शा उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो छोटा बच्चा समझ के माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, हमें बख्शो गुरु जी, रहमो बरा हाथ हमारे सिर पे रखिए गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। नेहा आंटी जय गुरु जी, शिवांगी जी जय गुरु जी, सबको 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 जय गुरु जी। अरदास के साथ गुरु जी महाराज सबकी लाइफ में आपको सेफ रखें, आपको ऑक्सीजन देते रहे, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे। और इस टाइम तो कहते हैं ना, बस अनंतम शुक्राना, अनकाउंटेबल थैंक्स सिर्फ गुरु जी महाराज का। अगर आपको घर में ऑक्सीजन मिल रही है तो डेफिनेटली मैसेज करिए अनकाउंटेबल थैंक्स फॉर ऑक्सीजन, ताकि आप वो शुक्राना यूनिवर्स तक मल्टीप्लाई करें, गुरु जी महाराज तक पहुंचे। और डेफिनेटली हम जो ब्लेसिंग्स फील कर रहे हैं, जो हमारे साथ है, उसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा लोग गुरु जी से जुड़ सके। बहुत सारे इस टाइम लोग परेशान हैं, हो सकता है आपका कुछ एक इनिशिएटिव लिया हुआ उनकी लाइफ में चेंज कर दे। आपको नहीं पता गुरु जी महाराज वो सेवा बहुत लिमिटेड संगत को देते थे कि और संगत को भी जोड़े। तो शुक्राना करना बहुत जरूरी है। आंटी हम दोबारा मिल गए, महाराज का शुक्राना। आंटी आप सब कहते ना, बस गुरु जी महाराज की लीलाओं से बहुत ब्लेस्ड हो। और डेफिनेटली हमें उन ब्लेसिंग्स को फील करना है, हमें उन ब्लेसिंग्स को हमेशा। कल भी एक संगत का आंटी का आ रहा था कि मुझे तो ब्लेसिंग्स फील ही नहीं होती। तो अगर आपकी लाइफ में हर वो सुख आराम है, थैंक यू सो मच विनीता आंटी, हर वो आराम है आपकी लाइफ में जो आपको कंफर्ट जोन में रख रहा है। हो सकता है आप जिस बेड पे सो रहे हो आपको मीठी नींद देता है, आप सुबह उठ के सच में छोटी छोटी चीजें फील करके देखना। अगर आप सुबह उठ के फ्रेश हो पा रहे हैं, इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। आपको मेरे को आंटी भी पीछे एक मिली थी जो हॉस्पिटलाइज थी, और वो कहती मुझे 4 दिन से यूरिन पास नहीं हुआ। देखो इस दौर में वो ब्लेसिंग्स को फील करना कितना जरूरी है। और हम ब्लेसिंग फील पता क्या करते हैं, अरे मैं खुश हूं, अरे मेरे पास बहुत सारा पैसा है, हम ये और वो इन चीजों को, गाड़ी हो, घर हो, तो हम इन चीजों को ब्लेसिंग समझते हैं। और एक्चुअल में ब्लेसिंग्स का मतलब ही डिफरेंट है। ब्लेसिंग्स वो हैं जो आपको हर लाइफ में हर तरीके से सुख और आराम दे रही है। अगर आप एक फिजिकली बिल्कुल फिट इंसान हो और महाराज की कृपा से आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आंखें चल रही हैं, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपका हर वो अंग आपको जो सुख दे रहा है जिससे आप काम ले पा रहे हैं, तो यू आर ब्लेस्ड। तो सच में नित्या आंटी इनिशिएटिव लिया आपने, थैंक यू सो मच। आप सब मैसेज करिए आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, क्योंकि आपको वो ब्लेसिंग्स फील करना बहुत जरूरी है। अगर कहते ना, हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जो हम उसको कुछ भी दे रहे हैं, नमक से दे रहे हैं, आंटी आज आप थोड़े वीक लग रहे हो, नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं, आई एम फिट एंड फाइन, शुक्राना मालिक का। और एक बच्चे को हम कुछ भी दे रहे हैं, नमक की परांठी बना दे, हम उसको पिज्जा खिला दें, वो बच्चा चुपचाप खा रहा है। और एक बच्चे को हम कुछ भी देते हैं, हम उसको पिज्जा मंगा दे तो भी शिकायत, हम उसको पनीर की सब्जी बना दे तो भी शिकायत, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, और नखरे दिखाते रहते हैं। तो आपको कौन सा अपना बच्चा वो अच्छा लगता है? प्लीज देखिए, अपने मन को जवाब दीजिए। हमें वही बच्चा अच्छा लगता है जो चुपचाप सब कुछ खा लेता है। तो ऐसे ही है हमारे गुरु जी, उन्होंने हमें इतनी रहमतें दे रखी हैं। कोशिश करिए उन रहमतों को थैंकफुल होइए और वो चुपचाप एक्सेप्ट करिए, उस ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए जो उन्होंने आपको दी है। अगर अपने घर में आप हर चीज आपके यहाँ अवेलेबल है, कि छोटे से छोटे घर में पानी से लेके लाइट से लेके, और सोफा घर में है, आपके घर में टीवी हो सकता है, आज लॉकडाउन है, टीवी के बिना जान नहीं है प्लीज, लेकिन न्यूज मत देखो, पॉजिटिव चीजें देखो अपनी लाइफ में जो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे। आपके घर में वो बेड है जहां आप सोते हैं, बेड के ऊपर अगर आपकी गद्दा है जिसको आपको कंफर्टेबल नींद आ रही है, रात को एक मीठी नींद अगर मिल रही है ना बिना दवाई के आपको, यू आर अ ब्लेस्ड सोल। अपनी उन ब्लेसिंग्स को ना फील करिए। एक्चुअली लोग सोचते हैं, अच्छा मैंने तो गाड़ी मांगी थी, मुझे तो गाड़ी नहीं मिली, मुझे तो ब्लेसिंग्स मिली नहीं, मैंने ओम दर्शन मांगे थे, मुझे ब्लेसिंग्स तो मिली नहीं। तो हम उन ब्लेसिंग्स का मतलब ही नहीं समझते एक्चुअली। अगर हमारे बच्चे आज ठीक हैं, हमारे साथ हैं, हमारे परिवार में हैं, और हमें किसी भी चीज की टेंशन नहीं है कि आज हमें ऑक्सीजन अरेंज करनी पड़ रही है। मेरे प्रोफाइल पे जाके देखिएगा, सुधा बब्बर द पावरफुल सोल पे मैं ऑक्सीजन का मैंने फंडा शेयर किया था, जो मैं उस दिन सिलेंडर भरवाने गई हूँ और हालत खराब थी वहां पे लोगों की।
और मैंने इसलिए सब शूट कर करके डाला था कि लोग जो बेवकूफ बना रहे हैं, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं ना, वो वहां जाके थोड़ा सा मुझे सच्चाई दिखानी थी, तो वो आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं। और मेडिटेशन से इसलिए जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग रिलैक्स रहें। हमारा माइंड जब उलझा हुआ होता है ना, बहुत सारी चीजों में परेशान होता है, स्ट्रेस में होता है, और फेथ हैज नो फियर, मैं हर बार बोलती हूँ, अगर हमें गुरुजी पे भरोसा है, अगर हमें किसी भी भगवान पे भरोसा है और हमें डर लग रहा है, तो इट मीन्स आपको भरोसा ही नहीं है। फेथ हैज नो फियर, और डेफिनेटली हमारी लाइफ में वो डर नहीं होना चाहिए, बिकॉज गुरुजी इज देयर। आंटी जी मेरे को 3 डेज से फीवर है, गुरुजी से अरदास करें मेरा फीवर ठीक हो जाए। आंटी अपने आप को चरणों में डाल दीजिए उनके, गुरुजी मैं आपकी बच्ची हूँ, आप उनके आगे जल प्रसाद रखिए, जो भी खाएं आप उसको भोग लगा के खाएं। अगर भोग मतलब अगर उनके स्पेशल बर्तन कुछ ऐसे अरेंज नहीं कर पा रहे हो, जो भी आप खा रहे हो, 1 सेकंड के लिए सिर्फ आप अरदास लगाएं और वो प्रसाद बन जाएगा और वो आप ग्रहण कीजिए, तो डेफिनेटली आपके लिए वो ब्लेसिंग्स हैं और आप उसको खाइए। आपकी जो भी मेडिसिन चल रही है गुरुजी महाराज के आगे अर्पण करिए, गुरुजी दवाई प्लेस कर दो, और सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ। आप 100% सरेंडर करके चलिए, डायरेक्ट कनेक्शन लगा के चलिए। 2 तरीके होते हैं गुरुजी महाराज से जुड़ने के, आप 100% गुरुजी के साथ जुड़ सकते हैं, और आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, वो जाने, हमें नहीं पता, तो आप उनके ऊपर विश्वास करिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, कि हम कुछ भी उसको दे रहे हैं, कर रहे हैं, उसको तो कुछ समझ ही नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरी मम्मी मुझे कार में लेके जा रही है या मेरी मम्मी मुझे बस में लेके जा रही है, उसको तो कुछ पता ही नहीं, वो तो एक मासूम बच्चा है। तो हमें वही मासूम बच्चा बनना है एक्चुअली, और इसीलिए हमें वो छोटे से गुरुजी के बच्चों की तरह सब कुछ उन पे छोड़ देना है। बस कहते ना इफ एंड बट, गुरुजी भी बोलते थे अपने जोड़े नाल बाहर उतार के आओ, मतलब अपनी चप्पल के साथ बाहर उतार के आओ। तो जल प्रसाद रखना शुरू कीजिए गुरुजी महाराज के आगे, और सत्संग घर घर सत्संग करो, इतना लाउड सत्संग करो कि ऊपर वाला भी हिल जाए। इतनी जोर जोर से साउंड चलाओ, गायत्री मंत्र चलाओ, हनुमान चालीसा चलाओ, गुरुजी का मंत्र जाप चलाओ, जो आपके मन में आए वो चलाओ, ताकि वो ऊपर वाला भी हिल जाए कि मेरे बच्चे मुझे बुला रहे हैं। हालांकि वो सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो गुमनाम बैठे हैं, लेकिन कहते हैं ना भगवान मंदिर के दरवाजे बंद कर सकता है, लेकिन भगवान बंद नहीं हो सकता कभी भी। हम लोग हर संडे को मेडिटेशन में कभी गुरुजी के मंदिर, कभी गुरुजी के जलंधर मंदिर, कभी हम लोग एम्पायर स्टेट, और हम लॉकडाउन में भी घूम रहे हैं, क्योंकि हमें मन को लेके जाना है, और वो मन हमारा चल रहा है और हम मन से ही जा रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें वहां पे मेडिटेशन में अपने मन को कैसे टिकाना है वो। और इस बार हम लोग वृंदावन गए थे, जिसके पास नहीं हो मेरे पेज पे जाइएगा, SUDDHABAPPAR द पावरफुल सोल, सुधा बब्बर द पावरफुल सोल। आप मेरे पेज पे जाइएगा और वहां जाके देखिएगा कि कैसे हम लोग मेडिटेशन में वृंदावन पहुंचे, और अभी आने वाला जो संडे है हम लोग उसमें वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो प्लीज आप कनेक्ट होइए, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। एक वर्ड है बहुत बड़ा वाला, मेडिटेशन, बड़ा मुश्किल लगता है। अरे हमारा तो आंटी ध्यान ही नहीं लगता, बहुत सारी संगत बोलती है हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता। तो ध्यान लगेगा कैसे? हमारे मन में इतने विकार, इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, इतनी ऐसी चीजें हैं जो उलझी हुई हैं, तो हम चाह कर भी उससे कैसे निकले? कोशिश करें उसमें पॉजिटिविटी डालें। एक बर्तन है भरा हुआ है, नेगेटिविटी से भरा हुआ, और हम उसमें पॉजिटिविटी ठूस रहे हैं, वो जाएगी नहीं, अंदर बर्तन भरा हुआ है। तो हम उसमें कैसे पॉजिटिविटी डालें, लेकिन पहले उसमें से नेगेटिविटी निकालें। प्लीज कॉन्टैक्ट नंबर देना अपना। मेरा नंबर आंटी बिल्कुल पब्लिक नंबर है, अगर आपको कहीं ना मिले यूट्यूब पे चले जाइएगा, उस पे मैंने एक ओम मेडिटेशन डाली है, 10 मिनट की ओम मेडिटेशन बाय सुधा बब्बर डालिएगा, उसमें SUDDHA सुधा बब्बर, ताकि आपको वो ओम मेडिटेशन आप डेली 10 मिनट करना शुरू करिए। जैसे जैसे उसमें ओम का लॉन्ग उच्चारण है, ओम, वो आपके पेट से निकलेगी ना आवाज, आपका इनर क्लीन होगा, और हमें वही क्लीन करना है। जिस भी भजन में आपका मन लग रहा है, कई संगत मुझे मैसेज करती है कि हम सुने क्या, कई लोग तो अमृत वाला उठना शुरू हो गए क्योंकि जल्दी सोते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। हम सुने क्या, मतलब मुझे नहीं पता वो राइट चैनल क्या है, मुझे ये चीजें समझ नहीं आई, मैं सॉरी राइट पर्सन नहीं हूँ अमृत वेले के लिए। लेकिन मेरे मन में क्या आता था, मैं जो भी फोल्डर होता था मेरा फोन में, मैं उसको अपना लीड लगाती थी और मैं उसको कहती थी गुरुजी आज जो आप मुझसे कहना चाहते हो ना मुझे वो सुना दो। तो रैंडमली मैं उस पर क्लिक करती थी और वो ऑडियो प्ले हो जाता था। इट मीन्स वो मेरे गुरु का मैसेज जो मुझे वो बूस्टअप करता है, होता है ना वो क्या बोलते हैं जो गुरुद्वारे में भी डेली का होता है, रोज का एक मैसेज आता है वो, तो वही मैसेज मुझे गुरुजी से इसी तरीके से मिलता है।
और मैं वही मैसेज शेयर करने की कोशिश करती हूँ आप सबके साथ। डेली गुरुजी की कृपा से 12 बजे मेरे पेज सर्वत्र का भला पेज है, उसके ऊपर कलेक्टिव मंत्र जाप हो रहा है। आप उस मंत्र जाप से जुड़िए ताकि आपका ऑरा पॉजिटिव हो। एक कलेक्टिव मंत्र जाप कहते हैं ना, एक लकड़ी है उसको आप इजीली तोड़ दोगे, लेकिन एक बंडल ऑफ जब वुड होगी तो आप उसको तोड़ नहीं पाओगे। तो इस टाइम वही कि आप अपने लिए नहीं सबके लिए प्रेयर करो, सर्वत्र के भले के लिए प्रेयर करो। इसलिए वो पेज गुरुजी ने बनवाया सर्वत्र का भला। आप उसके साथ जुड़िए, उसमें मंत्र जाप होता है और एक डेली का भजन मैसेज होता है। तो डेली आप उसमें जुड़िए। अगर किसी रीजन से कभी नहीं भी वो प्ले हो पाता तो आप एक दिन पहले की रिकॉर्डिंग सुनिए, लेकिन रूटीन बनाइए। क्योंकि अगर हम अभी भी रूटीन नहीं बना पाए, क्योंकि गुरुजी भी ना हमारी वेट करते हैं। हम सत्संग शेयर कर रहे हैं, हम सत्संग बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, वो भी महाराज की मर्जी होती है। कैसे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, वो टेलीपैथी उनकी हो रही है, मैं तो माध्यम हूं। अब वो मेरे थ्रू आपको आंसर्स देना चाह रहे हैं, वो मालिक की रहमत है। तो हमें सेवा से, सिमरन से, सत्संग से, 3S से जुड़ना है। ये गुरुजी का मैसेज है। आपको डायरेक्ट कनेक्शन लगाना है किसी भी संगत को, चाहे सुधा आंटी को, चाहे अंकल को, बंसल अंकल को, या किसी और अंकल आंटी को। प्लीज मत ढूंढिए। ठीक है, मैसेजेस मिलते हैं, वाइब्रेशंस मिलती है, लेकिन जो आपको अपनी बात करनी है, जो आपको कनेक्शंस है, वो गुरुजी महाराज के साथ आप डायरेक्ट लगाइए। फिर उसके बाद आपको 100% सरेंडर करना है। मतलब जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मतलब नहीं है, वो अच्छा और बुरा गुरुजी महाराज के ऊपर ही छोड़ दीजिए। वो जो भी करेंगे ना आपकी लाइफ में, जैसे पेरेंट्स होते हैं हमेशा अच्छा करते हैं, वैसे ही ये पेरेंट्स हैं हमारे, और ये हमेशा अच्छा करते हैं हमारे लिए। हमें समझ बाद में आती है कि गुरुजी ने क्या किया। तो 7 तारीख आ रही है, आज 5 हो चुकी है। गुरुजी महाराज की कृपा से 4 साल से गुरुजी ने हमें एक लंगर सेवा बख्शी हुई है। मेरे महाराज का अनंतम शुक्राना। उस हर महीने 7th को ऐसे लगता है हमारे घर में शादी है, लेकिन इस बार थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। बहुत सारे मेरे साथ बच्चे कनेक्टेड है, हर एज ग्रुप के 20-25 बच्चे, बहुत सारी संगत। तन मन धन कैसे भी कोई सेवा कर सकता है उस ज्वाइंट वेंचर में। आपके पास 1 रुपया है, आपके पास लाख रुपया है, वो ऊपर वाला जाने। कोई आके सेवा करना चाहता है, बिल्कुल ओपन सेवा है। कोई किसी के लिए भी कंडीशन नहीं है उसके अंदर कि आपको इतने ही देने हैं, इतने ही करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस सेवा से जुड़ना गुरुजी ने सिखाया। और आप मेरे प्रोफाइल पे भी जाके देखेंगे, सुधा विनय बब्बर गौ सेवा गुरुजी महाराज भेजते हैं हमें। बंदरों की सेवा, चींटी की सेवा, हर जीव परमात्मा से जुड़ा हुआ है। पहले पता है मुझे बंदरों से डर लगता था, हमारे घर के पास ही बॉन्टा पड़ता है, और मैं बंदरों से ऐसे दूर भागती थी। आज वो बंदर मेरे कपड़े खींच रहे होते हैं, ऐसे ऐसे कपड़े खींच रहे होते हैं। सोचो इतना प्यार हो चुका है मुझे उनसे, और इतने स्वीटली वो मुझे देखते हैं, और एक एक बंदर हाथ से मेरे लेके जाता है। सोचो कितना ब्लेस्ड फील करती हूँ मैं अपने आप को कि हम किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ निराशा हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी शिकायतें हो, कहीं रिलेशन में, कहीं कैरियर में, कहीं ये कहीं वो। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शुक्राना फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है ना, वो इस टाइम सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आप खुद नोट करके देखो, नहीं है तो सिर्फ ऑक्सीजन अरेंज करिए। और भगवान ना करे कोई हमारा अपना जब एडमिट हो जाता है ना हॉस्पिटल में, जेब में पैसे हो या ना हो, बस ये दुआ होती है इसको ठीक कर दो। फिर हम कहीं से भी अरेंज कर रहे हैं, कहीं से भी हम कुछ भी कर रहे हैं, बहुत सारी फैमिलीज भी मैं ऐसे देख रही हूँ, वहां से बस उसको अरेंज किया, बंदे को घर ले आए, फिर व्हाट नेक्स्ट। क्यों? मतलब एक ब्लेसिंग्स को फील करना शुरू करो। हम सबको गुरुजी की कृपा से कुछ नहीं है, वी आर ब्लेस्ड। हम क्यों नहीं उन ब्लेसिंग्स को फील करते? हर पूर्णमासी में गुरुजी महाराज के चांद में दर्शन होते हैं, और बहुत सोने सोने हर रूप में दर्शन देते हैं, बट हम ना उनको ढूंढते हैं। अरे मुझे रोटी में दर्शन नहीं हुए, अरे मुझे ऐसे नहीं हुए, मुझे चोले में रूप में दर्शन नहीं हुए। गुरुजी महाराज की गद्दी के दर्शन कराती हूँ आपको। कल गुरुजी ने मुझे वाइब्रेशंस में बताया कि मुझे गद्दी लगानी है, और आप देख सकते हैं, मैं ऊपर दिखाती हूँ आपको। ये गुरुजी हैं, उधर मेरे बालाजी महाराज, शिव भोलेनाथ, इधर मेरे गुरुजी, और ये छोटी सी गद्दी गुरुजी महाराज ने मुझसे लगवाई। आंटी अंकल, मैं इस टाइम तो यही कह सकती हूँ कि इस टाइम पे सिर्फ कैश ही चलेगा, या पेटीएम चलेगा, या अकाउंट ट्रांसफर चलेगा। अगर आप में से कोई अंकल आंटी आके सेवा करना चाहे, वो सामान लेके डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो जरूर करिएगा। मेरा नॉर्थ दिल्ली पड़ता है, कमला नगर की तरफ। अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है जिसको जरूरत है, आप उसका एड्रेस मुझ तक पहुंचा सकते हैं, कोशिश करेंगे हम। अगर आपको लगता है कि कोरोना है, डर है, और आप भी किसी की हेल्प करना चाहते हो सकता है आपका नोन टू हो, आप Amazon पे भी ऑर्डर बुक करा के उसको डिलीवर कराइए, लेकिन बढ़िए।
इस टाइम अगर भगवान ने हमें वो ब्लेसिंग्स दी हैं, अगर हमें वो फीलिंग्स दी हैं कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें, तो प्लीज वो कदम जरूर बढ़ाइए। हो सकता है वो हमारे घर की मेड हो, ड्राइवर हो, कोई ऑफिस का स्टाफ हो। इस टाइम हर लेबर क्लास को जरूरत है ब्लेसिंग्स की और उस खाने के जो बेचारे भूखे हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। और ना मुझे बहुत तकलीफ होती है जब लोग लेबर के पैसे काटते हैं। अरे काम तो किया नहीं, पैसे किस बात के। आप सोचो अगर वो काम कर रहे हैं तभी तो पैसे देते हैं, और उसके पैसे काट के क्या आप ज्यादा अमीर हो जाओगे? 500, 1000, 2000, 5000 अगर काट भी लोगे, क्या आपकी सारी उम्र कट जाएगी? ये क्वेश्चन आप यहां से पूछना। अपने आप को यूं सोच लो कि शायद आपने वो पैसे उसको दे दिए ना, तो परमात्मा यही चाहता था कि तू अस्पताल ना जाए। तो हमें उन ब्लेसिंग्स को फील करना है, और कुछ नहीं मिलेगा उनके बेचारों के पैसे काट के। छोटी छोटी सेवा ना, सब कुछ गुरुजी देख रहे हैं। हर इंसान का ना एक गुड कर्मास और एक बैड कर्मास होते हैं, और हर इंसान का एक कार्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ है। आप सबके साथ अच्छा करो, आप सबके साथ वो वाइब्रेशंस फील करो जो गुरुजी महाराज ने आपको दी, क्योंकि मेरे कहने पे नहीं जुड़े आप। आपकी अपनी एक सोल जर्नी है, आप उस सोल जर्नी के साथ जुड़े हो। आपका अपना एक कनेक्शन है गुरुजी के साथ। मेरे कहने पे आप ना कहीं जाओगे और ना किसी और कहने पे। तो हम वो सोल कनेक्शंस को फील क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं हम उन चीजों को समझते कि गुरुजी ने अगर हमें दिया, वी हैव टू शेयर। आज हमारी लाइफ में बहुत सारी संगत के मैं सत्संग सुनती हूँ। किसी ने गुरुजी ने मुझे ऐसे ठीक कर दिया, किसी गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे बहुत 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 रहमतों भरे उनके सत्संग होते। इतना शुक्राना मेरे रब जी का। लेकिन कभी किसी ने सोचा कि आपकी लाइफ में वो लाइट गुरुजी क्यों लेके आए, क्यों वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लाए? प्लीज एक अनकाउंटेबल थैंक्स जरूर लिखिएगा फॉर ऑक्सीजन। मेरे दिल को सुकून मिलता है, वो कोशिश होती है वाइब्रेशंस यूनिवर्स तक जरूर पहुंचे। तो क्यों हम क्यों थैंकफुल नहीं रहते? हम क्यों उन चीजों की उलझनों में रहते हैं? ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। बस अपने क्वेश्चन आंसर किए। गुरुजी ने मेरी नहीं सुनी। और बहुत बड़ा आज के टाइम में ये भी एक चैलेंज आ चुका है कि हम गुरुजी पे विश्वास करते हैं। हमारा कोई अपना अगर हॉस्पिटल में है तो हम उसको ये भी बोलते हैं कि अच्छा, और वो बेचारे को कुछ हो गया, गुरुजी महाराज उनकी आत्मा को ब्लेस करे। तो अब मैं गुरुजी को नहीं मानता जी, गुरुजी ने मेरी नहीं सुनी। मैंने बहुत सारे मंत्र जाप किए, मैंने बहुत सारी अरदास लगाई, ये और वो और वो और वो। ठीक है, हम इनको कह सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, बर्थ का और डेथ का अकाउंट सिर्फ ऊपर वाले ने अपने हाथ में रखा है। ना हमारे कहने पे किसी को सांसें मिल सकती हैं और ना ही किसी की सांसें छिन सकती हैं। एक एक सांस पहले से ही प्री प्लान है। हमें नहीं पता, सबको अपनी बर्थडे की डेट मालूम है, लेकिन किसी को भी अपने डेथ की डेट नहीं मालूम। तो वो जो हमारी डेट है ना, वो ऊपर वाले को मालूम है। हमें हर टाइम, मैं तो अपना डेली भी वैसे भी यही सोचती थी पहले भी, बिफोर लॉकडाउन, कि मेरा आज आखिरी दिन है, तो गुरुजी आज क्या करना है, मुझे वो गाइडेंस दो। तो हमें नहीं पता होता हमारी लाइफ में हो क्या रहा है, मरने से क्या डरना, क्योंकि कहते हैं ना, फेथ हैज नो फियर। हमारे को अपने ऊपर रब पे सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखना है, हमें डर नहीं रखना। क्योंकि अगर आपको डर है तो इट मीन्स हम कुछ भी मतलब हमें फेथ नहीं है। तो वो जो विधि का विधान, आप सही बोल रहे हो, वो है, तो वो लिखा होता है हमेशा। दैट इज प्री प्लान। अब वो रब जी की मर्जी, किसको कितना दे रहे हैं, कितना ले रहे हैं, हमें नहीं पता। एक्चुअली वी आर ब्लेस्ड, और इसी चीज को मैं हमेशा बोलती हूँ, मैसेज करिए, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी। हमें वो वाइब्रेशंस पॉजिटिव करनी है। हमें उन चीजों पे ध्यान रखना है कि जो हम बोलना चाहते हैं और जो हम बोलते हैं। नेगेटिव वर्ड्स को अपनी लाइफ से हटा दीजिए, क्योंकि नेगेटिव वर्ड कुछ है ही नहीं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, घर में अगर झाड़ू लगा रहे हो तो रोज हम मिट्टी थोड़ी डालते हैं पहले, तब हम झाड़ू लगाएं, ऐसा तो नहीं होता। तो ये हमारी लाइफ में आएगी। जैसे कह लो कि अगर हम सत्संग जा रहे हैं तो हम एक्चुअली में, जो बोलती हूँ मैं भी, कि हम लोग सुअर हैं, पिग्स हैं हम दुनिया की इतनी गंदगी में रहते हैं कि हम लोग गंदगी में लिपटे रहते हैं, लोभ में, विकारों में, लालच में। बहुत सारी चीजें आजकल चल रही हैं, देखो कितनी चीजें महंगी हो चुकी हैं। लालची तो है, ये नहीं देख रहे लोगों के पास रोजगार नहीं है, हर चीज महंगी हो चुकी है, हर चीज। मतलब एक तो काम नहीं है, और ऊपर से अगर उनको अपनी जरूरत की चीजें लेनी है तो वो भी महंगी। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज सोचना है कि हम कर्म कैसे कर रहे हैं। आज पैंडेमिक आ चुकी है, कर सकते हो तो दिल खोल के सेवा जरूर करो, और उस सेवा के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। मैं मैसेज भेज दूंगी ग्रुप में अंकल के पास, आप भी उस सेवा से जुड़ सकते हैं। कोई भी कंडीशन नहीं है किसी भी तरीके की। अगर आपको लगता है आप खुद आके बांटना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, आप सामान लेके बांट सकते हो। और अगर आपको लगता है आपके आसपास कोई है, प्लीज एक डिटेल्स मुझे चाहिए होंगी, क्योंकि डबलिंग ना हो तो हम लोग आधार कार्ड से एंट्री ले रहे हैं, और उस आधार कार्ड से फिर एटलीस्ट ये होगा कि हर जरूरतमंद तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
तो उनका आप मुझे डिटेल्स दे सकते हैं कि जिनको भी रिक्वायरमेंट है। हो सकता है आप में से कोई ऐसा सुन रहा हो जिसको लग रहा है कि आज के टाइम में मेरे पास काम नहीं है तो मेरे पास खाना भी नहीं है। वो सच और झूठ का फैसला ये करेंगे, मुझे किसी डीप डिटेल में नहीं जाना, वो सिर्फ हमें डिटेल्स चाहिए और हम आपको राशन डिलीवर कर देंगे। अगर आप भी उससे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है आपको राशन की नीड है, तो गुरुजी महाराज आप तक भी पहुंचाएंगे। और बहुत सारी संगत मिलजुल के इसमें इनिशिएटिव ले रही है। अगर आप दे सकते हैं, क्योंकि देने वाले हाथ तो देते ही रहेंगे और लेने वाले हाथ तो फिर लेंगे, क्योंकि उनको जरूरत है इस टाइम। तो वो महाराज को पता है, डेफिनेटली हम लोगों को वो सब चीजें समझनी है कि जो हमें मिला है हमें शेयर करना है। हमें जो ब्लेसिंग्स महाराज की है, अगर आपको लगता है आपको जरूरत है, आप मुझे प्लीज अपना मैसेज कीजिएगा, वो राशन आप तक भी डिलीवर हो जाएगा। और हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जिनको जरूरत हो, आप वो भी डिटेल शेयर कर दीजिए, तो हम कोऑर्डिनेट करके आपको कोशिश करके डिलीवर। लेकिन थोड़ा सा पैंडेमिक का टाइम है, सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखनी पड़ेगी, तो हम ओपन लंगर नहीं बांट सकते, तो एंट्री के थ्रू ही धीरे धीरे होगा। गुरुजी प्लीज गिव मी पॉजिटिव वाइब्स। आरती आंटी, हम आपस में वही तो बात कर रहे हैं राजे, यही तो पॉजिटिविटी हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गुरुपा वी आर ब्लेस्ड। बिल्कुल वी आर ब्लेस्ड रूपाली जी। हम जितना शुक्राना करें रब जी का उतना ही कम है, क्योंकि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है महाराज को देने के लिए। हम लोग इतने ब्लेस्ड है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग, अगर हम आज एक सत्संग की घड़ियां एंजॉय कर रहे हैं और महाराज का शुक्राना जब वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो बिल्कुल इस टाइम अगर मैं कहती हूँ सिलेंडर मारामारी करके भरवा भी लिया तो हम उसको कितने दिन चला लेंगे। अनकाउंटेबल ऑक्सीजन इन्होंने हमें दिए जो हमें दिखती नहीं है, और फिर भी हम शिकायतों में रहते हैं। हमेशा एक ही मैसेज जो गुरुजी महाराज ने मुझे दिया, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। वो ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, जो भी आपकी लाइफ में मिला है वो एक्चुअल में अनकाउंटेबल है, उस ब्लेसिंग्स को फील करिए। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे आप भेजिए, क्योंकि कल भी डिस्कशन चल रहा था कि कुछ क्वेश्चन संगत के लेने जरूरी हैं। 2-3 इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर देती हूँ आपसे, आप उसको नोट डाउन करना चाहें तो। सबसे पहले तो डेली का 12 बजे का मंत्र जाप होता है मेरे पेज पे, सर्वत्र का भला, जिसमें सब लोग कलेक्टिव मंत्र जाप से जुड़ रहे हैं। एक 20 मिनट का 108 बार का मंत्र जाप होता है, आप उससे जुड़िए, फेसबुक पे ही मिल जाएगा आपको। और उसके बाद नहीं हुआ तो मेरा नंबर मैं भेज रही हूँ, आप मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगी। लेकिन प्लीज डायरेक्ट कॉल नहीं करिएगा, ठीक है? आप मुझे मैसेज करिएगा, मैंने नंबर शेयर कर दिया। नेगेटिविटी को मेरे अंदर से निकालो गुरुजी। बिल्कुल आंटी, और वैसे मेरी यूट्यूब पे नेगेटिविटी पे मैंने वीडियो भी शेयर किया, कोशिश करिए। गुरुजी कहते हैं ऐसे बोलो कि पॉजिटिविटी दे दी, तो आपने नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव से रिप्लेस भी कर दिया और आपने प्रेजेंट अफर्मेशन भी ले ली कि हाँ मुझे मिल गई। तो गुरुजी कहते हैं कुछ भी फ्यूचर नहीं है। गुरुजी क्या मतलब, एक लॉजिक भी यही है कि कुछ भी फ्यूचर नहीं है, तो जो भी है वो आज है, तो आज में जी लो। और ये वर्ड ही नेगेटिव, एक नेगेटिविटी जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है, आप उसको पॉजिटिविटी से रिप्लेस करिए। होता ना कि कोई काम हमें नहीं होता, हमारे पास नहीं होता या हम नहीं कर पाते क्योंकि हमें आता नहीं है, इसलिए मेडिटेशन सेशन रखे जा रहे हैं। 12 बजे का नहीं सॉरी 12:30 का रहता है हमारा हर संडे का, उसमें मेडिटेशन थी। हमने पहले एक बारी गुरुजी के बड़े मंदिर गए, फिर हम एम्पायर स्टेट गए गुरुजी के, हम पंजाब जलंधर मंदिर गए, फिर हम डुगरी पिंड गए। अभी कल वाला आज क्या है, ट्यूसडे वेडनेसडे, ओके। अभी जो इस संडे का था वो हमारा वहां का था, वृंदावन का था। और अभी जो कमिंग संडे है उस दिन हमारा वैष्णो देवी जाने का है। तो हम सब ये मेडिटेशन में जा रहे हैं। लॉकडाउन है, दरवाजे बंद हैं, भगवान बंद है कहने को, लेकिन भगवान हमेशा हमारे साथ है। तो हम मेडिटेशन में उनसे मिल के आ रहे हैं, हम उनकी ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। और इससे पहले फ्राइडे को जो मेरा सेशन हुआ था लास्ट फ्राइडे, उसमें हमने गुरुजी को जाके एक जादू की जप्पी लगाई थी बड़े मंदिर। तो हम अपने मन को लेके जाते हैं, हम अपने मन को ही संभाल रहे हैं और अपने मन से ही हम जीत सकते हैं। कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जो भी आपको अपने लाइफ से रिलेटेड परेशानियां दिख रही हैं, आप कोशिश करेंगे डेफिनेटली 100% आप उन परेशानियों से बाहर आ सकते हो। और एक ओम मेडिटेशन का लिंक जरूर है मेरे यूट्यूब पे, आप उसको सुनिए, अपनों से शेयर कीजिए, ताकि उस लिंक के थ्रू बहुत सारे लोग जुड़े। वो एक 10 मिनट का ओम उच्चारण है सिर्फ, ओम। जब हमारे पेट से वो ध्वनि निकलती है तो हमारा इनर वर्ड साफ होता है, तो वो इनर वर्ड हमें डेली साफ करना जरूरी है। आप उस मेडिटेशन में जाइए। मैं कहाँ जाना है, 7-5 सुनील बंसल, ओके अंकल, हमने वैष्णो देवी जाना है, ठीक है। लव योर मेडिटेशन, थैंक यू सो मच पमी आंटी। अगर आपने अटेंड किए तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि वो गाइडेंस मेरे रब जी की है। लोग बहुत परेशान है, संगत बहुत परेशान है, उनको घूमना फिरना चाहिए। वो लॉकडाउन में बड़ा ना ऐसे लग रहा है बस कैदी बन चुके हैं।
तो मेरी छोटी छोटी कोशिशें हैं कि मैं आपसे जुड़ती रहूं। मेरा डेली सेशन होता है 3:30 बजे गुरुजी नाल मौजा ग्रुप में, आप उसमें आ सकते हैं और कुछ कुछ डेली गुरुजी एक्टिविटीज उसमें शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी उस ऊपर वाले को पता है, हमें नहीं पता वो क्या कराते हैं। वेडनेसडे को इस ग्रुप में रहता है गुरुजी नाल मौजा ग्रुप में मेरा डेली 3:30 का रहता है। डिवाइन सोर्स ऑफ गुरुजी में बुधवार का है। आंटी जी वॉइस नहीं आ रही, क्या आप सबको भी मेरी आवाज नहीं आ रही? प्लीज मुझे मैसेज करिएगा आवाज आ रही है या नहीं। 1 मिनट में पानी पी लूं। प्लीज एक बार मैसेज कर दीजिए क्लियर का। इट्स क्लियर, थैंक यू सो मच। आपके कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे भेजिएगा, मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपको कुछ ज्ञान दे पाऊं। ये मेरे रब की जो गाइडेंस है मेरे साथ वही है, क्योंकि ये तो समुद्र है, इनका अपना ही एक अपना। आंटी प्लीज आप अपना नेट चेक करिएगा, सबको आवाज आ रही है। पहले मेडिटेशन नहीं होता था, अब धीरे धीरे करने लगे हैं। बिल्कुल करना पड़ेगा नेहा जी, क्योंकि आपको लाइफ अच्छे से जीनी है। वी आर द ब्लेस्ड सोल्स ऑफ गुरुजी, हमारे साथ गुरुजी का नाम जुड़ा है और डेफिनेटली हमें उस नाम की इज्जत रखनी है। थैंक यू सो मच पूजा जी। ये सूट एक्चुअली मुझे एक प्यारी सी संगत गुरुजी की आंटी चारू आंटी ने मेरे बर्थडे पे मुझे दिया गिफ्ट। हालांकि मैं किसी से भी आदान प्रदान नहीं करती हूँ, ये गलत लगता है मुझे, लेकिन उनका इतना स्ट्रांग मैसेज था मेरे लिए। उन्होंने कहा कि मेरी गुरुजी के साथ टेलीपैथी चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि यार सुधानु सूट दे, जरा तू हरा सूट लेके आई है। तो वो आंटी कहती मैं 3-4 सूट लेके आई थी और मेरा मन था मैं आपको दूसरा दे दूं। फिर दोबारा मेरी गुरुजी से जो बात हुई तो उन्होंने यही बोला, नहीं ये हरे वाला सूट सुधानु दे के आ। तो मैं यही कहूंगी, ये मैंने अपने रब की आंखों से पहना है, शायद इसीलिए वो रूप चढ़ गया कह लो। और उन्हीं की रहमत, वो अपने आप क्या गाइडेंस देते हैं हमें नहीं पता। तो आंटी गद्दी कैसे ये गद्दी कैसे बनाई है? ओके, गद्दी कैसे बनाई है? देखो अंकल मैं दर्शन कराती हूँ। ये गद्दी गुरुजी महाराज ने, मैं एक दिन मार्केट जा रही थी और मुझे छोटी सी ऐसे बच्चों की टॉय शॉप पे दिखी, मैं आपको दर्शन कराती हूँ। ऐसे गुरुजी के हमने चरण बनाए और ये गद्दी ये लुंगी टाइप में बनाई है, ये लुंगी अलग है, इसके ऊपर कुर्ता बना हुआ है। ये गुरुजी की पलके यहाँ से शुरू होके ऐसे राउंड लेके पूरी ऐसे बनाई है। और मुझे नहीं पता था, गुरुजी ने मुझे स्टिचिंग सिखाई थी, मैंने इतने साल कभी स्टिच नहीं किया कुछ भी, बट गुरुजी के चोले सिलने का मुझे रहता है। और बस ऐसे ही ये स्वरूप भी तब बनवाया क्योंकि हम लोग सत्संगी सेवा में जाते थे ना, तो शिव जी और गुरु नानक जी की मूर्ति लेके जाते थे। एक बार किसी ने मुझसे मांगी और शिव जी का हाथ तोड़ दिया था, तो उस दिन अंकल ने बोला कि मूर्तियां बिल्कुल नहीं जाएंगी, भगवान जी को नहीं लेके जाना मंदिर से। तो तब फिर गुरुजी ने मुझे ये स्वरूप की इंस्पिरेशन दी और मैंने ये एडिट करा के, और गुरुजी महाराज की कृपा से फिर हर सत्संग में ये ब्लेसिंग्स आती हैं। और साइड पे मेरे छोटू से गन्नू 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 देखो आप, ठीक है। तो ये प्यारा सा दरबार गुरुजी खुद इंडिकेशंस देते हैं। अभी 3-4 दिन पहले भी खुद उन्होंने रात को सारी रात मुझे ऐसे लगा कि मैं गद्दी लगा रही थी, तो सुबह उठते ही फिर कल गद्दी लगाई कि गुरुजी का ये मैसेज है मेरे लिए कि मुझे वो गद्दी से सबको दर्शन कराने हैं। आंटी स्पेशल सत्संग टुडे इन डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी न्यूट्रिशियंट्स। ओके, मुझे आइडिया नहीं अंकल, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो गुरुजी महाराज ग्रुप में सबको ब्लेसिंग्स दें, अपनी संगत को ब्लेसिंग्स दें, कोशिश करें इन ब्लेसिंग्स को फैलाओ। क्यों महाराज ने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी, क्यों महाराज ने हमारी लाइफ में इतनी लाइट लेके आए, ताकि वो लाइट हम औरों को भी दे सकें। वो लाइट हमारी लाइफ में इसीलिए लाए हैं क्योंकि हमने तो अपनी जिंदगी को देख लिया कि हम तो पता नहीं किस किस कहते ना कूड़ थे हम, आज यही हमें हीरो की तरह तराश रहे हैं और यही हमें आगे लेके जा रहे हैं। और उन ब्लेसिंग्स को ना फील करना बहुत जरूरी होता है। गद्दी बहुत सुंदर है, शुक्राना मेरे मालिक का, रब जी का। और सच में वो छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी चीजें मुझे और पसंद आती है। छोटी छोटी बूटीज हैं, छोटा सा अगर आपने नोट किया होगा टॉवल है, देखो, क्योंकि गुरुजी के राइट साइड पे हमेशा जल प्रसाद रहता है। छोटा सा देखो, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जल प्रसाद हमेशा ढक के रखना चाहिए, तो ये ढक के रखा हुआ है और गुरुजी महाराज वो ब्लेसिंग्स देते हैं। और ये मैं छोटे छोटे ना ये रखती हूँ, बात लाफिंग बुद्धा। आप भी सबसे ब्लेसिंग्स लीजिए, क्योंकि हंस रहे ना, मुझे इनके हंसते हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरी यही कोशिश होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं हमें। तो मेरी कोशिश होती है कि हम ऐसी हर पॉजिटिव चीज को अपनी लाइफ में लेके आए, ताकि औरों में भी लाइट आए, औरों में भी वो ब्लेसिंग्स आए। गुरुजी महाराज ने हमें इतना ब्लेस क्यों किया, ताकि हम वो लाइट को लाइफ में किसी और की भी लेके आए। आंटी जी मन बेचैन रहता है बहुत, जब तक मैं मंत्र जाप
करती रही हूँ तब तक ठीक रहता है, थोड़ी देर में फिर घबराहट होने लगती है। ओके नीना आंटी, आप एक काम करिएगा। सुधा आंटी, अब हम वैष्णो देवी मिलेंगे। ठीक है जी, गुरुजी की कमली बेटी। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम लोग संडे को मिलेंगे। कोशिश तो 12:30 की रहेगी, मैं फिर भी नोटिस पहले डालूंगी क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी हॉस्पिटलाइज है, थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप सब वेट करते हो, मुझे मालूम है, मैं सॉरी ही बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे हॉस्पिटल भी थोड़ा सा, हस्बैंड आते जाते हैं, उनका भी सब सेटअप देखना होता है, तो थोड़ा सा टाइम शेड्यूल अभी मेरा ऊपर नीचे चल रहा है, पर कोशिश करेंगे हम जरूर मिलें और राइट टाइम पे मिलें, वो कोऑर्डिनेशन में रखूंगी। तो आंटी जो आप बता रहे हैं घबराहट होती है, आप गुरुजी महाराज के आगे ना जल प्रसाद रखिए और जब आप बैठ के मंत्र जाप करते हैं, वो मंत्र जाप की पॉजिटिविटी, वाइब्रेशन सब उसमें जल में आ जाती है। तो ओम नमः शिवाय बोल के ही आप घर में भी छिट्टा लगाइए और वो जल प्रसाद अपने घर के हर मेंबर को दीजिए। हो सके तो एक बॉटल लगाइए जल प्रसाद की और उसमें थोड़ा सा जल प्रसाद डाल के छोड़िए, ताकि आप सारा दिन अगर पानी पी रहे हैं तो वो जल प्रसाद आप और कंटिन्यू कर सके, क्योंकि जल प्रसाद से ऊपर कोई ताकत नहीं है। मुझे तो ये लगता है मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गुरुजी ने हमेशा जल प्रसाद से दिया। मुझे कहीं पे भी दिक्कत लगती है तो मुझे जल प्रसाद ही नजर आता है और मैं उसी को ही हर सिचुएशन में, अभी मम्मा के पास भी वहां पे हॉस्पिटल में कल थोड़ा सा उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो कल मैं जल प्रसाद ही भिजवाया मैंने। आज गुरुजी की कृपा से 19-20 फर्क है। ब्यूटीफुल डिवाइन दरबार मेरे प्यारे गुरुजी का। बिल्कुल नरेश अंकल, ये महाराज की जो हमारे पे कृपा है ना, वो शब्दों में हम बखान नहीं कर सकते। हमारे गुरुवर की इतनी रहमत है, बस हमें बख्शते रहें, सबका भला करें, सर्वत के भले के लिए प्रेयर करें। कुछ भी ना अपने लिए नहीं बोलो। आप में और मुझ में शायद यही फर्क है कि मैं कुछ भी अपने लिए नहीं बोलती। मैं कहती हूँ गुरुजी आपने मुझे दर्शन दे दिए ना, बस यही सबसे बड़ी बात है। ये क्वेश्चन कवर्स ये छोटे छोटे से क्वेश्चन कवर लीजिए, देखिए ये गुरुजी ने मुझसे एम्ब्रॉयडरी करवाई थी। मैंने बताया ना, मैंने 2000 में स्टिचिंग सीखी थी। मेरे पास उषा की मशीन है एम्ब्रॉयडरी वाली भी, और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने मुझे वो मशीन क्यों सिखाई। मैं आई वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, मेरा टाइम पास नहीं होता था, तो मैंने वो मशीन सीखी और ये छोटू छोटू से एम्ब्रॉयडरी समझ लो करा के गुरुजी ने वो गद्दियां सिलवाई। एंड आई लव टू डू दिस वर्क। ये मेरा पैशन है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ। और सच में मुझे लगता है कि गुरुजी ने मुझे इसलिए सिखाई क्योंकि ये सपनों में चोले बनवाते हैं मुझसे। मुझ पर इनकी कृपा इतनी है, 400 से ऊपर मेरे महाराज मुझसे दरबार लगवा चुके हैं। बहुत रहमत भरा मतलब जीवन है मेरा, था नहीं मतलब अब है, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं था। आंटी जी टिल अपडेट यू हैव नॉट सजेस्ट मी कौन से चक्की का आटा खाते हैं। अंकल चक्की गुरुजी की चक्की होती है और कोई चक्की नहीं होती, ठीक है। जो भी हमारी लाइफ में गुरुजी दे रहे हैं वही हमारे लिए सब कुछ है। तो महाराज की कृपा है जो हम कर पा रहे हैं, जो हम जैसे भी समझ लो चल पा रहे हैं, जो भी वो हमसे करा रहे हैं, बस उस मार्गदर्शन में रहिए। वो अपने आप गाइड करते हैं आपको एक्चुअली करना क्या है, क्योंकि हमें नहीं पता, हम तो अनजान है। और कोई ऐसा बहुत ज्यादा नियम पालन गुरुजी ने नहीं दिया। पहले टाइम में होता था हमें उल्टा टंगना है और जाके पहाड़ों पे मंत्र जाप करने हैं, उल्टा रह के हमें भगवानों को खुश करना है, तो हमें ब्लेसिंग्स मिलती थी, हमें कोई वर मिलता था, भगवान आते थे, अच्छा बेटा मैं खुश हो गया, बता क्या करूं। अब तो हमारे भगवान कहते हैं ना पटे पटाए हैं, बिल्कुल हमें वो मिल गए, हमारी लाइफ में हमें वो एक रास्ता पता लग गया। और वो कहते हैं ना, वो एक गाना भी था पीछे, मैं किसका सुन रही थी, एक आ रहा था फेसबुक पे, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें निशान मिल गए, तो हमें वो पैरों के निशान मिल गए। बहुत ब्यूटीफुल भजन। और एक भजन और भी है जो चरण जी का है, वो है जहां ले चलोगे वहां मैं चलो। आंख बंद करके उस भजन को सुनिएगा, इट्स मतलब वंडरफुल भजन। आप अपने आप को एक अटैच फील करोगे। और कभी भी आपको लगे कि आप भजन सुनते हुए, मंत्र जाप करते हुए आपकी आंखों से अगर आंसू निकल रहे हैं, तो हमारे लाइफ का, हमारे मन का वो मन बर्तन साफ हो रहा होता है, तो हमारे वो जो अंदर का ऑरा होता है वो क्लीन हो रहा होता है डेफिनेटली। तो हमें उसके साथ ही जुड़े रहना है। जितना गुरुजी महाराज के साथ आप बैठेंगे, एक टाइम फिक्स करिए, वो टाइम उनके साथ फिक्स होना चाहिए, वो भी वेट करते हैं। जैसे हमारा एक टाइम फिक्स है, अभी हम सत्संग शेयर कर रहे हैं, ऐसे ही वहां पे भी गुरुजी महाराज के साथ जो भी आपको टाइम कंफर्टेबल लग रहा है, जिस भी टाइम आपको लग रहा है आप अपना बिल्कुल फ्री हो गए हो, घर के काम भी इस टाइम आंटीज के बड़े हुए हैं, उस टाइम पे आप जरूर गुरुजी के साथ बैठे। आपने मेरे साथ फ्लावर डेकोरेशन, सॉरी ऊपर चला गया, मुझे तो याद नहीं, रियली लाफ्टर इज द बेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। बिल्कुल अंकल कह सकते हो, क्योंकि गुरुजी महाराज हमेशा ये कहते हैं सबकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लाओ, सबकी लाइफ में खुशियां लाओ। सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करो, अपने टूटे हुए रिश्तों को। इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है,
लॉकडाउन में बहुत सारे रिश्ते बिखरे हुए थे। अगर कहते हैं ना बुराई में अच्छाई ढूंढो, तो इस टाइम वो अच्छाई है। बहुत सारी संगत के मेरे पास मैसेजेस आए, हमारे रिश्ते बिखरे हुए थे, हम आपस में बातचीत नहीं करते थे, भाई बहन मिलते नहीं थे, वो सब कुछ गुरुजी महाराज ने दोबारा से जोड़ दिया। तो उस टाइम को ही मैं थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि डेफिनेटली वो टाइम के ही साथ हम लोग चल रहे हैं। अगर हम गुरुजी की संगत होके अभी भी द्वेष में, ईर्ष्या में, और सबसे पहले ना किसी को माफ करो। अगर हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसे रिश्ते हैं जो हमारी बोलचाल नहीं है बिल्कुल भी, हम उनको छोड़ चुके हैं, कुछ नफरत कटाक्ष कुछ भी इस टाइम साथ नहीं जा रहा, आप अपने उन रिश्तों को अपने साथ जोड़िए। और कहते हैं ना, अगर माफी मांगने वाला बड़ा होता है तो माफी देने वाला भी बड़ा होता है। और हमेशा हम ऊपर वाले से भी यही कहते हैं, हमें बख्श दो। तो जब हम माफी मांगते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें बख्श दे, तो हमें भी माफ करना चाहिए। तो हमें वो ग्रेटिट्यूड में नहीं रहना। उस ग्रेटिट्यूड में रहने से हमें कहीं ना कहीं बाउंडेशंस होती हैं, हमारा यहाँ आज्ञा चक्र होता है बिंदी वाली जगह, ये ब्लॉक हो जाता है। एंड दिस इज द एनर्जी सेंटर ऑफ होल बॉडी। हमें वो नहीं मिल पाता। हमारे आने वाला टाइम, हमारी ब्लॉकेजेस शुरू हो जाती है बॉडी में। आपसे मिलकर गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हैं मुझे, मेरे मालिक का शुक्राना। दीप्ति आंटी, आप सब मिले रहें, आप सब गुरुजी महाराज के चरणों के साथ रहें, क्योंकि सबसे बड़ा पुण्य होता है किसी को जोड़ना, और सबसे बड़ा पाप होता है किसी को तोड़ना। तो 7 तारीख की सेवा भी लंगर सेवा, बहुत सारी संगत हमसे जुड़ रही है, और भी ग्रुप्स में मैसेजेस जा रहे हैं। इस टाइम सबसे में ज्यादा ब्लेसिंग्स की जरूरत है, साथ में फंड्स की भी जरूरत है डेफिनेटली। क्योंकि ना कहते हैं बूंद बूंद घड़ा भरता है, कितना है वो मैटर नहीं कर रहा, लेकिन अगर कितनी हम संगत है, एक एक रुपया भी इकट्ठा करेंगे, बहुत लंगर हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम हम लोग ऐसी सिचुएशन में, पैंडेमिक में, हर 7th को गुरुजी महाराज की कृपा से लंगर प्रसाद बनता है और बंटता है। बहुत सारे बच्चों में, झुग्गियों में जा जाके हम लोग लंगर दे रहे थे। गुरुजी महाराज की इंस्पिरेशन से हर जीव तक लंगर पहुंचाया जा रहा था। लेकिन अब इस बार थोड़ा सा हम लोग बाउंडेड हैं, हमें रिस्ट्रिक्शंस में रहना पड़ेगा। मेरे पास सेवादार नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं छोटे जो बहुत सारे सेवा करते थे। तो अब इस बारी मुझे सब कैश ऑन पे करना पड़ रहा है। इस बारी अगर कोई अंकल आंटीज को तो मैं प्रेफर नहीं करूंगी। अगर कोई अंकल्स को लगता है कि आप पीपी किट वगैरह पहन के कहीं डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ दे सकते हैं, हो सकता है आपके कोई नोन टू में हो जिसको राशन की जरूरत हो। आंटी नरेश आंटी जलंधर मंदिर मिलने के लिए मैं गई, पता नहीं मुझे आप क्या बोलना चाह रहे हैं अंकल, सॉरी मुझे नहीं समझ आया। तो आप कोशिश करें, अगर कोई आप में से लंगर कुछ लेना चाहता है हमसे, सूखा सामान जाएगा जिसमें आटा, चावल, दाल, चीनी और इस तरीके के मसाले, ऐसी एक किट बनाई जा रही है गुरुजी के नाम की। तो उसमें वो किट जिसमें 8 से 10 आइटम होगी घर की, क्योंकि हम किसी को अगर दे भी रहे, वो बेचारा एक बारी छोले कुलचे खा लेगा, रोटी और सब्जी खा लेगा, वो कितने दिन काटेगा। इस टाइम पे लॉकडाउन है, सिचुएशंस बहुत क्रिटिकल है, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, चोरियां बढ़ रही हैं, सोचो। और बहुत एक विश्वास जो बहुत सारी गुरु संगत का ऊपर वाले पे। तो अगर नहीं हो पा रहा वो, तो आपस में हम मिलजुल के अगर उनकी भी सेवा करें, क्योंकि हमने वो एंट्री आधार कार्ड पे रखी है ताकि डबलिंग ना हो, मेसअप ना हो, कहीं हम किसी को ऐसे कनेक्ट ना करें ताकि बहुत ज्यादा रश हो जाए। हमें उन सब चीजों का भी ध्यान रखना है, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो वी हैड टाइड विद द शॉपकीपर, और वो हमें पैकेट्स बना के दे रहे हैं भैया, और हम उसी तरीके से कुछ कोऑर्डिनेशन में हैं कि हम उनको पैकेट्स डिलीवर करा दें और हम यहाँ से सिर्फ पेमेंट कर दें। तो बहुत सारी चीजें, कहते हैं ना ऑलवेज देयर इज अ वे। इस बार हालांकि आंटी मुझे भी कंट्रीब्यूट करना है 7th के लिए, प्लीज बताएं कैसे करें। मेरे अंकल पे आंटी पेटीएम पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो पेटीएम कर सकते हैं मेरे नंबर पे। मैं नंबर अभी शेयर कर देती हूँ। अगर आप पेटीएम नहीं है आपके पास, तो आप मुझे अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको अकाउंट डिटेल्स भेज दूंगी। तो आप डेफिनेटली उस सेवा से जुड़े। आंटी आज सोने लग रहे हो जी, थैंक यू सो मच आंटी। ये मेरी प्यारी एक आंटी चारू आंटी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट किया था, और कल ही इनफैक्ट टेलर का फोन आया कि अपना सूट ले लीजिए, तो आज गुरुजी महाराज का हुक्म से पहन लिया। और इन्होंने सजाया है, इन्होंने उनको टेलीपैथी में बोला कि ऐ सुधा आंटी नु दे। वो 2-3 सूट अपने लिए लेके आई थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं यार हरे वाला सूट सुधा नु देना है। वो स्पेशल आंटी शी केम टू मी, और फर्स्ट टाइम मिली थी मुझे, आप जैसे ही फेसबुक से मिली, और मैं उनसे ले नहीं रही थी इनफैक्ट। तो उन्होंने कहा नहीं आंटी ये तो टेलीपैथी है, गुरुजी का हुक्म है, आपको मानना पड़ेगा। तो रब जी का मेरा शुक्राना, जो मेरी झोली में दे मुझे स्वीकार है, और ये रूप भी अगर है तो सिर्फ इन्हीं का दिया हुआ है। हमारे अच्छे कर्म ही हैं जो हम गुरुजी से जुड़े और आपका सत्संग सुन पा रहे हैं, हमें ब्लेसिंग्स मिल रही है, ये महाराज का ही शुक्राना। आंटी माध्यम मैं बनूं, कोई और बने,
उससे मैटर नहीं करता। बहुत सारे सत्संग इस टाइम ऑनलाइन हो चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे सत्संग, पुरानी संगत के सत्संग शेयर हो रहे हैं। बल्कि इनफैक्ट मैंने पीछे सुनाया था, रघुबीर अंकल की वाइफ की भी डेथ हो गई। गुरुजी महाराज सबकी आत्मा को शांति दे, जो भी बेचारे इस लोक को छोड़ के जा रहे हैं। तो उनका भी मैंने सुना। चांस की बात थी, मैं एक दिन पहले याद कर रही थी उनको, क्योंकि आंटी का मैंने सत्संग सुना था हॉट डॉग पे। तो गुरुजी का सत्संग उन्होंने मेरे से शेयर किया, शायद आप तक भी वो पहुंचाना होगा। तो मैंने उस दिन ना वो बनाए थे हॉट डॉग, ब्रेड रोल्स बोलते हैं उसको वैसे। तो मैं उनको आंटी को याद ही कर रही थी। इनफैक्ट अगले दिन न्यूज आ गई कि उनकी डेथ हो गई है। पता नहीं कैसे गुरुजी ने कहाँ से कनेक्ट किया था। तो उन आंटी के बॉडी से हमेशा गुलाबों की खुशबू आती थी। शी यूज्ड टू हग मी, और हम लोग मिलते थे, और बहुत प्यार, हमेशा स्माइलिंग फेस उनका, बहुत प्यारा प्यारा। और रघुबीर अंकल की आंटी हैं वो। अब जब एक बार उन्होंने ना बनाए हॉट डॉग, तो ऐसे गुरुजी के वो पड़ोस में ही रहते थे और वो गुरुजी के पास मिलने जाते थे। तो उन्होंने उस दिन सोचा कि चलो मैं जा रही तो मैं गुरुजी के लिए ले जाऊं। तो उन्होंने कुछ ब्रेड रोल्स बनाए, उसको पैक करके गुरुजी को बोला, गुरुजी ये खा लो। तो गुरुजी ने पूछा, आंटी ए की मतलब ये क्या है? तो शी सेड, गुरुजी हॉट डॉग। तो गुरुजी ने ना हंस के बोला, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब हंसी मजाक वाले थे, छोटी सी बात करते थे लेकिन बहुत हंस के। अदरवाइज गुरुजी बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे। तो उन्होंने कहा, अच्छा है, गरम कुत्ते कितने ले आई है तू? हॉट डॉग का मतलब गरम कुत्ते। तो उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया और सब लोग हंसने लग गए वहां पे। तो उन्होंने कहा, अच्छा ये आलू भरे ने? तो उन्होंने कहा, हाँ जी गुरुजी, मतलब इसमें आलू भरे हैं क्या? तो उन्होंने कहा, हाँ जी गुरुजी। और उन्होंने खाए, उनको बहुत पसंद आए। 2-4 दिन बाद फिर गुरुजी ने कहा, आंटी वो अपने गरम कुत्ते लेके आई। तो तब से नाम वही डल गया। और मैं जब भी ब्रेड रोल बनाती हूँ, मतलब मुझे लगता है गुरुजी को पसंद है, और गुरुजी के बर्थडे पे जब हम लोग सत्संग करते तो हम उसमें ब्रेड रोल ही डिस्ट्रीब्यूट कराते थे कि गुरुजी की पसंद है। होता ना बर्थडे है तो हम वो चीजें खाएं जो सबको पसंद होती। तो हमारे गुरुजी को ब्रेड रोल बहुत पसंद थे, उसको हॉट डॉग बोलते थे, गरम कुत्ते। तो डेफिनेटली हम उन चीजों से जुड़ रहे हैं जो गुरुजी को हमें ना और क्लोज फील करा रही हैं। तो बहुत सारी चीजें लाइफ में धीरे धीरे आ रही हैं, बढ़ रही हैं। बहुत सारी संगत के थ्रू आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। बस एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, 100% सरेंडर सिर्फ गुरुजी महाराज को करिए, ठीक है? जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, और डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी महाराज से सिर्फ। चाहे वो कोई भी अंकल हो, कोई भी आंटी हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, आपको जो भी बात करनी है आप गुरुजी से करिए। उसके बाद वो किसको डिसाइड कराते हैं, किसको आपके लाइफ में बार बार क्लिक करेंगे, वो उनको पता है। लेकिन आपको 100% हमेशा डायरेक्ट बात गुरुजी से करनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे रूमर्स कह लो, बहुत सारी अफवाहें भी कह सकती हूँ, सॉरी मुझे नहीं पता गुरुजी वो सही है या गलत है। कहीं कुछ हो रहा है। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। आपकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपके गुरुजी हमेशा आपके साथ है। डोंट रन फॉर इट, क्योंकि पीछे भी मुझे सुनने में ऐसे ही कुछ गलत अफवाहों में मत पड़िए। मुझे नहीं पता वो सही है गलत है। गुरुजी ने जो भी ब्लेसिंग्स देनी है वो आपको दे रहे हैं, और आपके पास, आपके घर तक पहुंचा रहे हैं। आप घर में बैठे हैं डेफिनेटली, तो बहुत शुक्राना है जो भी आपको दे रहे हैं। बहुत ज्यादा के चक्कर में अभी इस टाइम मत भागिए। आपको ऑक्सीजन मिल रही है ना, तो मुझे लगता है आपको सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, क्योंकि इस टाइम तो ऑक्सीजन से बढ़कर आपकी कोई ब्लेसिंग मुझे नजर नहीं आ रही। चाहे आपके पास, मुझे नहीं पता खाने को है या नहीं है, आप किसी भी हालात में रह रहे हो, लेकिन आप ठीक हो, आपके बच्चे ठीक है, आपकी फैमिली ठीक है, इससे बढ़कर कुछ भी मत समझो। काम धंधों की छोड़ दो, अभी जिंदा रहेंगे तो काम कर पाएंगे डेफिनेटली। हालांकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हम काम नहीं कर पा रहे, सरवाइव नहीं कर पा रहे, इस टाइम फंड्स की बहुत दिक्कत है। तो गुरुजी महाराज सबके भंडारे भरे रखे। मैं अरदास लगाऊंगी आपके सब काम सवारें। जो भी आप काम करते हैं, जितनी भी आपकी इनकम आ रही है, पहले कोशिश करें गुरुजी महाराज के आगे ला के रखें, जैसे सब कुछ तेरा शुक्राना। और फिर उसमें से जो भी आपको खर्च करना है, हो सकता है आपको रेंट देना है, हो सकता है आपको कहीं कुछ राशन मंगवाना है, तो आप उसमें से ही वो अमाउंट निकालिए और गुरुजी को बोलिए, गुरुजी थैंक यू, आपने मुझे इस काम के लिए दे दिए। जो भी आपका काम है, हो सकता है रेंट देना, तो गुरुजी शुक्राना, आपने रेंट के पैसे दे दिए। आपको खुद नहीं पता लगेगा कि आंटी आज मैंने दूध वाली ब्लेसिंग करी थी। कोई बात नहीं, बस विश्वास रखिए और करते जाइए रेगुलर। बहुत सारी ऐसी चीजें आप तक कोशिश रहेगी मेरे को भिजवाने की, कि मैं आपके साथ शेयर करती रहूं, और आपकी लाइफ में, जो मेरी लाइफ में लाइट आई है, जो मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आई है मेरे प्रभु की, आप सब तक दुआएं हैं वो पहुंचे। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा सेवा तक जुड़ो। मुझ तक नहीं पहुंचे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं तो पहुंचो, कहीं तो किसी के लिए कुछ करो। हो सकता है पक्षियों, आपको लगता है पैसे नहीं खर्च कर सकते, पक्षियों के लिए कटोरे में पानी भरना शुरू करो।
अपनी वो छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को फील करो जो हमें घर में मिल रही है। पानी मिल रहा है, लाइट मिल रही है, बेड मिल रहा है, मीठी नींद मिल रही है, सुबह उठ के आप टॉयलेट जा पा रहे हो, सुबह उठ के आप मोशन जा पा रहे हो। सोचो ये भी एक ब्लेसिंग है सच में, क्योंकि इन चीजों के बिना भी बेकार हो। आप कभी कंसिडरेशन में भी नहीं लाई होंगे कि ये चीजें भी होती हैं। हाय, कैन आई डोनेट इन योर अकाउंट फॉर नॉट यूज पेटीएम। हाँ, अब मुझे नीना आंटी व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको अकाउंट नंबर दे दूंगी। गुरुजी सब ठीक कर देंगे नहीं, कर रहे हैं। हम प्रेजेंट अफर्मेशन पे चलेंगे। आपने दुर्गा स्तुति की 2 लाइंस जो बताई थी, बोलती थी, वो क्या है? ओके, मैंने वैसे शेयर किया हुआ है। अच्छा, आपने दूसरे चैनल्स पे भी सुना होगा, क्योंकि ना बहुत सारे लोग पूछते हैं आंटी गुरुजी की पूजा कैसे होती है। मैं तो सच बोलूं तो मुझे नहीं मालूम कि गुरुजी की पूजा कैसे होती है, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नियम में नहीं करती कि धूप बत्ती करनी है, कहीं ऐसे ही बैठना है। और 24 घंटे 24/7 मेरे साथ गुरुजी की पूजा होती है, क्योंकि मैं उनका नाम नहीं भूलती, उनकी प्रीचिंग्स नहीं भूलती, उनका सिमरन, मतलब जो भी वो सोचते हैं, हम अपने कर्मों पे ध्यान रख रहे हैं, हमें किसी की चुगली नहीं करनी, वो भी हम उनको याद कर रहे हैं। तो वो याद हमेशा मेरे पास रहती है। और मैं हर भगवान के आगे 2 लाइन वही बोलती हूँ, दुर्गा स्तुति वाली। मैं अनजान मलिन मनू, ना जानू कोई रीत, अटपट वाणी होगी प्रभु, समझो मेरी प्रीत। मतलब मैं अनजान मलिन मनू, मतलब मैं एक गंदा इंसान हूं। ना जानू कोई रीत, मुझे कोई रीत रिवाज नहीं आता। अटपट वाणी होगी प्रभु, मतलब मुझे कोई शब्द नहीं आते जो मेरी वाणी से निकले, कोई तंत्र नहीं आता, हमें कोई मंत्र नहीं आते कि हम मंत्र बोल रहे हैं। और समझो मेरी प्रीत, बस वो भगवान को हमें प्रीत समझानी है, सिर्फ और सिर्फ इनसे प्यार करिए। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हम किसी भी चक्कर में, घर घर सत्संग करो, घर घर गुरुजी महाराज को विराजित करो। अगर आपके पास चोला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप गुरुजी का स्वरूप रख लीजिए, स्वरूप के आगे जल प्रसाद रखिए, जो भी खाना खा रहे हो उसको भोग लगाइए। प्याज लहसुन का कोई वहम गुरुजी ने कभी नहीं किया। और आप उसमें जल प्रसाद रखिए और सब घर में छींटा लगाइए। उस जल प्रसाद को खाली मत होने दीजिए, शिफ्ट कीजिए, उसको फिर भर के रख दीजिए। कोशिश करें जोत जगाएं, घर में पूरे पॉजिटिविटी लाएं, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छे अच्छे चैनल्स देखें, न्यूज को ना देखें, अच्छी वाइब्रेशंस को अपने साथ जोड़ें। घर में थोड़ा कोशिश करें, शांति का माहौल रखें। और इस टाइम लोगों के लिए एडजस्टिव मोड करना बहुत जरूरी है। एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए। हमारी लाइफ में बहुत बड़ी तो रिलेशंस इसीलिए उलझ जाते हैं, उसने मेरे साथ ये नहीं किया, उसको मैंने ये किया, उसने मेरे साथ ऐसे नहीं किया। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी उलझी हुई रहती हैं, तो हमें उन उलझनों से बाहर निकलना है। गुरुजी इज देयर, तो हमेशा वो हमारे साथ है। और हमेशा एक मैसेज जो उन्होंने मुझे दिया है, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। ये मैसेज आपके लिए भी हो सकता है। और कभी भी लाइफ में कोई भी उलझन आए तो एक ही चीज जो हमेशा हम और मेरे बच्चे मतलब बोलते हैं, ये सेवा वाले सारे बच्चे बोलते हैं, जय गुरु जी बोल, सारे बुए खोल। तो हम वो सारे बुए खोलने की कोशिश करते हैं। और कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं लगता कि कोई परेशानी है, क्योंकि वो परेशानी मेरे रब जी ने हमारी दूर कर रखी है। गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना है। ऐसा नहीं कि लाइफ में मेरे उलझने नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, वो प्रॉब्लम्स है लेकिन दिखती नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक बारिश हो रही है और गुरुजी हमारे सिर पे छाता लेके खड़े हैं। वो परेशानियां हमें पहुंचने नहीं देती हमें वहां तक, क्योंकि गुरुजी के साथ जुड़ने का मतलब 95% गुरुजी महाराज हमारे कर्म अपने पे ले लेते हैं, और वो 5% ही हमें भोगने बहुत मुश्किल लगते हैं। वो 95% महाराज अपने पास रख लेते हैं और हम फिर भी रोते ही रह जाते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, बस कंप्लेन वाले बच्चे। तो आज से और अभी से जस्ट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुरुजी से जुड़ने से पहले ना कभी मैंने रब को थैंक यू नहीं बोला था, पता आपको? ये सच्चाई है मेरी लाइफ की। मुझे पता ही नहीं था कि भगवानों को थैंक यू भी बोलते हैं। हमें तो यही था, अच्छा भगवान जी मुझे ये दे दो, अच्छा भगवान जी मेरा ये काम कर दो, अच्छा भगवान जी मैं इतने करूंगा, इतने। और गुरुजी ने व्रत के खिलाफ रखा है सबको। कोई भगवान नहीं कहता व्रत रखो, गुरुजी महाराज कहते हैं व्रत मत रखो। उल्टा महाशिवरात्रि पे लोग व्रत रखते हैं। गुरुजी कहते हैं तू थोड़ा ब्याह होना, तुसी खांदे भी नहीं, मेरे ब्याह तो तुसी भूखे मरते हो। तो कहने का मतलब कि हमें व्रत नहीं रखने चाहिए। बहुत ज्यादा व्रत को गुरुजी महाराज प्रमोट नहीं करते। हमें आंटी जी ठीक है। अब आंटी थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है उनकी, मैं इसलिए भी टाइम कोई भी फिक्स नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अभी चल रही है कहानी। वो आगे रब जी की मर्जी, वो क्या करते हैं। कल थोड़ी सी सिचुएशन क्रिटिकल थी उनकी भी। गुरु जी को पता है कितनी सांसें किसकी हैं, हमें नहीं पता। हम अपने मोह के बंधन को हम कभी भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। और कहते हैं ना, हमारे अगर वो 100 साल के भी हो जाएंगे तब भी हम भगवान जी को ही कहेंगे कि तुसी ना जाओ। तो हम उनको नहीं खोना चाहते, बट ये संसार है, ये रूल है, जो आया है वो जाएगा।
हमने भी कोई अमृत फल तो खा नहीं रखा, कब सांसें आज है नहीं है कुछ नहीं पता, शायद तब आप रिकॉर्डिंग से सुन रहे होंगे, तो हमें नहीं पता। बस वो कहते हैं ना, कर्म उनके हमारे अपने साथ है और फल देना उनका काम है। तो बस फोकस करिए अपने कर्मास पे कि हम कुछ ऐसा कर दिखाएं जो दुनिया के आगे मिसाल बन जाए। और मुझे तो उस ऊंचाई तक जाना है जहां मेरे सिर्फ गुरु का नाम हो। देखो वो सुधा आंटी गुरु जी वाली, तो वो गुरु का नाम जो मेरे नाम के साथ जुड़ा है, बस मुझे यही है कि गुरु जी आपके बहुत सारी संगत का शुक्राना जो मेरे थ्रू, जो मेरे को गुरु जी को नहीं जानते थे, मेरे थ्रू गुरु जी से जुड़े, तो गुरु जी ने उनको सिलेक्ट किया, शायद मुझे इसीलिए सिलेक्ट किया कि मेरे पास कॉन्टैक्ट्स बहुत थे। तो मेरे रब जी आपकी बहुत बहुत मेहर, आप बहुत बहुत शुक्राना। आप सबके साथ 1 घंटा कैसे चला गया मुझे भी नहीं पता। मेरे मालिक का शुक्राना, अपनी सेवा बख्शने का शुक्राना। आप सब ठीक रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। आपके आसपास कोई ऐसा हो जिसको राशन की जरूरत हो तो प्लीज मुझे मैसेज करिएगा। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा हो जिसको किसी भी तरीके की चीज की हो, तो मैं नहीं पहुंचा रही हूँ, मेरा मालिक पहुंचा रहा है। और अगर आप कुछ सेवा देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। इस टाइम सिर्फ धन की एक्सेप्टेड है। अगर कोई अंकल आंटी आके सेवा करना चाहे, मोस्ट वेलकम, क्योंकि इस टाइम हम बहुत ज्यादा सोर्सेस में काम नहीं कर पा रहे हैं। आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देखिएगा, बहुत गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं जो हम लोग सेवा से जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो वो ब्लेसिंग्स हम अपने घर में और अपने कहते हैं आसपास सब जगह फैलाएं। हो सकता है आपके घर की मेड, आपका कोई नोन टू कोई ऐसा हो जिसको जरूरत हो, एक बार किसी से वीडियो कॉल पे बात भी कर लोगे ना, वो भी एक सेवा है। किसी को जीने के लिए एक पॉजिटिव बोल भी इस टाइम दे दो। कोई कोरोना पेशेंट हो सकता है आप में से सुन रहा हो, तो आप जी जाओगे। इतना दहशत भरा माहौल बना दिया है सबको कि बस कोरोना कोरोना कोरोना, इससे ज्यादा कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि नहीं कोरोना हो गया तो मर ही जाएंगे। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने रिकवर होते भी देखा है और हॉस्पिटल से भी छुट्टी होते हुए देखा है। मेरे बहुत सारे नोन टू भी गुरुजी महाराज की कृपा से वापस आए हैं और एज भी 60 अबव थी, ये भी बताऊं। तो हमें ये नहीं सोचना कि अगर हमें कोरोना हो ही गया तो हम मर ही जाएंगे। उस ऊपर वाले ने ना सब डिसाइड कर रखा है। और सच में अगर हम चाहते हैं तो गुरुजी महाराज का जितना शुक्राना करें, उसमें भी हमारी ही लाइफ की जो कहते हैं ना प्रॉब्लम्स होती है ना, वो अनलॉक होती है। हमारा आज्ञा चक्र अदरवाइज ब्लॉक हो जाता है। ये हमारा स्पिरिचुअल चक्र होता है, क्राउन चक्र, जिससे हम ऊपर कनेक्ट होते हैं। आंटी मैंने कल आपके चैनल यूट्यूब से मेडिटेशन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और अलग सी एनर्जी लगी। बिल्कुल आंटी आप जल प्रसाद रख के करिएगा, आपको और अच्छा लगेगा। उस जल प्रसाद को हमने एनर्जाइज कर दिया एक तरह से। ओम क्या है, ओम से ही गुरुजी आए, ओम से ही पूरी सृष्टि चालू हुई। और जब हम बोलते हैं ना ओम, जो हमारे वो पेट से जो निकलती है, वो यहाँ हमारा रूट चक्र होता है नाभि के नीचे, उसकी भी ब्लॉकेजेस हमारे यहाँ खुलते 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 यहाँ से निकलती है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी सत्संग में बैठे हैं गुरुजी महाराज के, हालांकि मंदिर में बोला नहीं जाता क्योंकि मुझे नहीं पता वो लॉजिक क्या है, पर मेरे लिए मैसेज ये है कि मुझे हमेशा सिर ढक के ही बैठना है। सत्संग में हमेशा मेरा सिर ढका होता है, यहाँ क्राउन चक्र होता है हमारा, वो हमें ढकना होता है ताकि हमारी बॉडी की एनर्जीज हम तक ही रहें। हम जो भी करना चाहते हैं भगवान के साथ, जो हमारी डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं, डिवाइन गाइडेंस होती है, वो हम तक रहे। तो ये छोटे छोटे प्रयास, ये छोटी छोटी नॉलेज जो मुझ तक गुरुजी ने पहुंचाई, मैं वही कोशिश करती हूँ आपके साथ शेयर करने की। ज्यादा से ज्यादा संगत के साथ शेयर करिए, ताकि हो सकता है आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से कोई जी जाए, कोई मेरे गुरुवर से जुड़ जाए और उसकी लाइफ में भी लाइट आ जाए। क्योंकि इस टाइम लोग बहुत डिस्टर्ब है, इस टाइम लोगों की लाइफ में लाइट नहीं है और कहते हैं ना बस भूल रहे हैं बेचारे डर के मारे। तो वो डर को खत्म करना बहुत जरूरी है, उसी कोशिश में मैं लगी हुई हूँ। महाराज ने अगर मुझे कण भर भी दिया है ना, तो वो कण भर भी आप सबसे शेयर करके मुझे ज्यादा खुशी मिलती है। ज्यादा से ज्यादा सेवा से जुड़े। अगर आपके पास 1 रुपया भी है सेवा का, तो भी वो सर माथे पे, क्योंकि अमाउंट मैटर नहीं कर रहा कि आप कितना दे रहे हैं। आपका एक बूंद भी कहते हैं ना घड़ा भर जाता है, तो वो हमारी बूंद ही भरने की कोशिश है। ज्यादा से ज्यादा आप सेवा में इन्वॉल्व होइए, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे 10 रुपए हो, चाहे 10 लाख हो, कोई मैटर नहीं करता है अमाउंट, क्योंकि सिर्फ वो देने वाले की नीयत और उसी से भाग लगते हैं। बट हमने कुछ इनिशिएटिव लिया और हमने यूं देने वाले हाथ बनाए हमारे भगवान जी ने, ये उनका शुक्राना है। हो सकता है आप में से कोई ऐसा भी हो जिसको लंगर की जरूरत हो। कई 1-2 आंटीज का भी मैसेज आया था कि काम धाम नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, हम आप तक भी राशन डिलीवर करा सकते हैं। और आप भी हो सकता है कुछ ऐसे लोगों को जानते हो, आप सोशली अपने घर में हो, तो आप उनको अमेजोन से या कहीं भी आसपास की राशन वाली शॉप को पेटीएम कर सकते हैं, अकाउंट ट्रांसफर कर दीजिए और उन तक राशन पार्ट बनना। और इस टाइम घर घर सेवा की जरूरत है।
आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी दुआएं, मेरे गुरुवर का आशीर्वाद मेरे साथ और आपके बीच में दोबारा मिलती रहूं। गुरु जी महाराज मुझे सेवा बख्शते रहें, उनका कोटि कोटि शुक्राना मुझे सेवा बख्शने का और अपने चरणों से लगाने का। आप सब खुश रहें, ब्लेस्ड रहें और प्लीज सेफ रहें। कोई भी अवॉइड ऐसे ना करें। 2-2, 3-3 मास्क लगा के रखिए। कोशिश करिए शाम को गर्म पानी जरूर पिए, उसमें चुटकी भर सेंधा नमक, चुटकी भर हल्दी डाल के गरारे करिए। वायरस गर्दन से नीचे नहीं जाता, तो रात को 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें चुटकी भर सेंधा नमक और चुटकी भर हल्दी डाल के पीजिए। जल प्रसाद के लिए कोई सा भी स्टील में, किसी और में, बिल्कुल आप जल प्रसाद स्टील में रख सकते हैं, जैसे मेरे पास मग है इसमें रख सकते हैं, या फिर उसमें रख सकते हैं आप, चांदी में रख सकते हैं, पर तांबे के लोटे में नहीं रखेगा। आंटी मैंने अपने रूम में बैठकर मेडिटेशन किया था और मेरा मंदिर नीचे है, तो मैं अपने रूम में जल प्रसाद रख सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जहां आप बैठ रहे हो वहीं पे आपको वो वाइब्रेशंस पास है। कहते हैं ना फोन का चार्जर लगाया तो दूर थोड़ी लगाओगे, पास ही लगाओगे ना। तो ऐसे ही हम पास में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर में मत ढूंढो भगवान को, मंदिर हमारे अंदर है। हर जगह भगवान है, हर जगह भगवान है। बस उस मन मंदिर को पहचान लो और उसी को हमने ठीक करना है। अगर वो ठीक हो गया ना, पूरा घर मंदिर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में बस खुशियां लाओ। जो भी हमारी लाइफ में उलझने हैं उसको पॉजिटिवली सोचो। ऑलवेज देयर इज अ वे। हर उस ताले की चाबी होती है, बस जरूरत सिर्फ ये है कि उस ताले की चाबी को हमें खोजना है। तो दुआ करती हूँ ऊपर वाले से, गुरुजी महाराज से, आपकी लाइफ में वो खुशियां लाएं, अपनी ब्लेसिंग्स को डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई कर दें और सब पर अपने रहमों की बारिश कर दें। अपनी रहमतों की इतनी बारिश करें कि पूरी दुनिया उसमें डूब जाए। शुक्राना मेरे रब जी का, और मालिक मुझे वो सेवा बख्शते रहें। आंटी तांबे के लोटे में नहीं रखना है। अंकल आम पब्लिक के लिए नहीं रखना, आम संगत के लिए। अगर कोई बेड रिटर्न है, अगर कोई बेड पे है, डॉक्टर जवाब दे देता है, तो उनको तांबे पे रखना है, अदरवाइज मत रखिए। क्योंकि गुरुजी यूज्ड टू ब्लेस द तांबा लोटा, वो उनके लिए होता था जो डॉक्टर वगैरह जवाब दे देते थे, जो नहीं उठ सकते, जो बेड पे बीमार रहे, उनके लिए तांबे का लोटा चल जाएगा। ठीक है, आप उस पर भी मौली बांधिएगा और उसको सर्फ से नहीं धोना, उसको नींबू से या, ठीक है जी। आज्ञा दीजिएगा मुझे, मालिक का शुक्राना बहुत बहुत, और हम मिलते रहेंगे। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद रहा। आप अपने घर में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सेफ रहें, हेल्दी रहें, आराम से खाएं पिएं, ऐश करें। काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। और कोई भी प्रॉब्लम लगे ना तो डेफिनेटली जय गुरुजी बोल, सारे बुए खोल। शुक्राना मेरे रब जी का, मिलाते रहे। बाकी डेली 3:30